भारत का भी एक बड़ा इलाका भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक भारत का 59% इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। भूकंप के लिहाज से भारत को 4 जोन में बांटा गया है। इनमें सबसे ज्यादा संवेदनशील हिमालयी इलाके हैं, जो जोन 5 और जोन 4 में पड़ते हैं। गुजरात का एक हिस्सा, पूरा उत्तर पूर्व और अंडमान निकोबार भी जोन 5 में ही आते हैं। खुद राजधानी दिल्ली और गंगा यमुना के मैदान का बड़ा इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन 4 में आता है। इस इलाके में भारत की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। ऐसे में जरूरी है कि भूकंप से बचने के उपायों पर भारत में भी तेजी लाई जाए, भूकंप रोधी इमारतें बनाई जाएं और भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में लोगों को उनसे बचने का प्रशिक्षण दिया जाए, कंपलसरी किया जाए इसको। क्योंकि जैसा कि जानकार कहते हैं कि हम भूकंपों को रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे होने वाले जानमाल के नुकसान को कम से कम जरूर कर सकते हैं। क्योंकि लोग भूकंपों से नहीं मरते, इमारतों के नीचे दबने से मरते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ है देश के जाने माने भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर हर्ष गुप्ता। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता, हमसे बात करने के लिए। स्वागत है आपका। ताइवान में आज जो भूकंप आया भयानक, उसकी वजह क्या लगती है? नहीं, वजह तो सारे भूकंपों की मेन कारण वही होता है कि जो प्लेट्स होती हैं ना, हमारी जो धरती की बाहरी सतह है, उसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं जो करीब 100 से 150 किलोमीटर डेप्थ में होती हैं, और वो मूव करती हैं वन विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो उसमें जब दो प्लेट कोलाइड करती हैं तो उससे स्ट्रेन एक्युमुलेट होता है, जो भूकंप के रूप में निकलता है। तो ज्यादातर जो भूकंप आते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही आते हैं। उसी वजह से जो भूकंप आया था वो टर्की में 6 फरवरी को आया था, और उसी वजह से ये भूकंप जो आज आया है ताइवान में, ये भी उसी का एक मतलब एक एग्जाम्पल है उसकी। सो क्योंकि इन मूवमेंट्स की वजह से, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से स्ट्रेन एक्युमुलेट होता रहता है, और ये जब स्ट्रेन जो है वो रॉक की स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाता है, तब वो भूकंप के रूप में वो स्ट्रेन जो है रिलीज होता है। यही मुख्य कारण है भूकंपों के आने का। डॉक्टर गुप्ता, ताइवान का ये भूकंप जो आज हमने देखा, ये भारत के लिए क्या सबक लेकर आया, क्या सलाह देंगे आप? ये भारत के लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आया है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि पिछले वर्ष जो टर्की में भूकंप आया था 1 वर्ष पहले 6 फरवरी को, उसमें उसका मैग्नीट्यूड 7.8 था, इसका मैग्नीट्यूड 7.6 है। और टर्की के भूकंप में 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, और ताइवान के भूकंप में अभी तक ये खबर आई है कि 9 या 10 ही जाने गई हैं। तो ताइवान ने एक ऐसी स्थिति पैदा करी है जहाँ पर कि भूकंपों से बिल्डिंग्स वगैरह को नुकसान तो होता है, लेकिन इतनी जाने नहीं जाती जितने कि कई देशों में जा रही हैं, जैसे कि टर्की की आपने एग्जांपल दी। और इससे पहले 2005 में मुजफ्फराबाद में अर्थक्वेक आया था। मुजफ्फराबाद जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, कश्मीर के पास है, और वो भूकंप जो था वो सिर्फ 7.6 का था। ये जो है इस भूकंप से थोड़ा सा बड़ा, और उसमें 87,000 लोग मरे। और ताइवान में भी अब से करीब 25 वर्ष पहले 21 सितंबर को एक भूकंप आया था। वो उसको चीची अर्थक्वेक कहते हैं। उसमें 2,400 लोग मरे। लेकिन ये जो भूकंप 25 वर्ष बाद आया है, तो ताइवान ने इतनी तरक्की करी है कि इसमें 9 लोग ही जान गई। हो सकता है और 10-15 लोगों का नाम आए, क्योंकि कई लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो भारत के संबंध में ये आप जी। मान के चलें कि भारत में 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप जो है 1950 के पास से नहीं आया। मैं 1 मिनट में ये बता दूं कि ये मैग्नीट्यूड जो है ना, बड़ा डिसेप्टिव होता है। क्योंकि जब मैग्नीट्यूड 1 बढ़ता है, 6 से 7 होगा, तो एनर्जी 31 गुना बड़ी हो जाती है। और ये मान के चलिए कि एक 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप है, उसकी एनर्जी जो है वो हिरोशिमा या नागासाकी जैसे बॉम्ब जितनी होती है। तो आप ये मानो कि जब 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया तो 31 नागासाकी हिरोशिमा जैसे बॉम्ब फूटे। और 7 से जब 8 आएगा तो 31 × 31, मतलब 900 से ज्यादा भूकंप वो ऐसे
हिरोशिमा जैसे एटम बम फूके तो क्या होगा। मैं हिंदुस्तान की फिर से बात करूं, हिंदुस्तान में हम लोगों ने एक जो था एक्सपेरिमेंट करा था कि अगर पुराने भूकंप आज के दिन आए तो क्या होगा। तो एक 1905 में भूकंप आया था कांगड़ा में, जिसका 7.8 करीब मैग्नीट्यूड था, 7.8। और उस टाइम 20,000 लोग उसमें मरे थे। हम लोगों ने उसकी इंटेंसिटी देखकर आइसोसेस्मस बनाए, और उसके ऊपर हमने एक लेयर रखी, टाइपोलॉजी ऑफ हाउसेस। तो उससे पता लग जाता है कि कितने मकान गिर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी की लेयर रखें तो उससे पता लगता है कि कितने लोगों की जान जा सकती है। तो अगर 1905 का भूकंप आज के दिन रिपीट करे उसी जगह जहां पर कि वो आया था, तो कई लाख जान उसमें जा सकती हैं। और ये इस बात से ही बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि जो मुजफ्फराबाद की सिचुएशन है वो कांगड़ा के आसपास की सिचुएशन से बहुत अधिक अंतर में नहीं है। और वो जो भूकंप वहाँ पे 7.6 मैग्नीट्यूड का आया है, जिसमें 87,000 लोग चले गए, और ये भूकंप आया सुबह 9 बजे के बाद। क्योंकि हिंदुस्तान और कई विकसित देशों में जो भूकंप से लोग मरते हैं वो इसलिए मरते हैं कि जो हमारे मकान होते हैं वो भूकंप को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो रात में जो भूकंप आते हैं तो हम मकानों में सोए हुए होते हैं, तो ज्यादा लोग मरने की संभावना रहती है। और ये जो मुसहराबाद का अर्थक्वेक था वो मॉर्निंग में 9 बजे के बाद आया, तो जी। सारे लोग जग जाते हैं, बाहर रहते हैं। तो ये एक हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसपे हमको ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता हमसे बात करने के लिए। तो ताइवान ने अपने अनुभव से सीखा, और अब ताइवान से भारत जैसे देशों को, बड़े देशों को सीखने की ज़रूरत है कि जब छोटा सा छोटा देश कम से कम नुकसान सह सकता है, और वैसा भारत जैसे लोग क्यों तैयारी नहीं कर सकते बड़े बड़े भूकंपों को झेलने की, भूकंप रोधी इमारतों को बनाकर।